साथियों जय हिंद। प्यारे बच्चों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे कि इनका जो है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग हल किए होंगे, अपनी किताब के भी प्रश्नों को हल किए होंगे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी यूट्यूब ID @Ramanujbharati1984 चैनल पे जाइए और मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से सीखिए, समझिए और अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। या तो वो अपने आप से करती हैं या तो फिर एक से करती हैं। एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एक प्रश्न है 7744 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा या गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को कर चुके हैं हम लोग पहले। इकाई पे 2 है तो निश्चित रूप से 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 1 बचा 14, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर जब तक इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, हम 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर से देखते हैं इसको। 2 से 2 9 18, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर से इकाई पे 8 आ गया। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 121 आ गया। जैसे 121 आया, हम लोग जान गए कि ये 11 से कटेगा। 11 1 के 11 और 11 1 के 11। फिर 11 से काट देंगे, ये पूरा कट गया। 7744 का अभाज्य गुणनखंड हमने बना दिया। हम बार बार कह रहे हैं, जब ये अभाज्य गुणनखंड करिएगा ध्यान जरूर रखिएगा, जोड़ा जरूर बनेगा। अभाज्य गुणनखंड जब हम वर्गमूल ज्ञात करना चाहेंगे तो जोड़ा जरूर बनेगा। यह निश्चित रूप से इसको लिखेंगे 7744 और अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। इनको वर्गमूल में भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 करके। ऐसे लिख दो 2 3 4 5 6 और उसके बाद 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 पेयर बनाते हैं। 2 का 3 पेयर है और 11 का 1 पेयर है। वर्गमूल जब निकालेंगे 7744 का तो लिखेंगे प्लस माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 11 से गुणा करेंगे 11 × 88 प्लस माइनस 88। तो 7744 का गुणनखंड विधि से अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 88। प्लस 88 का वर्ग करेंगे तब भी 7744 आएगा। माइनस 88 का वर्ग करेंगे तब भी 7744 आएगा। तो इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है 1890 में कितने से गुणा कर दिया जाए। हाँ ध्यान दीजिए, अब वार्षिक प्रश्न चल रहा है। इसमें वार्षिक प्रश्नों में कहा जाएगा कितने से गुणा कर दिया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, या कितने से भाग कर दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे या कितने से भाग करेंगे। जैसे 8 अगर हमने लिखा, कहें कि 8 में कितने से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, या इसमें कितने से भाग कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। सर्वप्रथम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8। हम लोग जानते हैं कि 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पेयर बनाते हैं, 1 2 बच जा रहा है। कहने का मतलब यदि 8 में हम 2 से गुणा कर दें या 8 में 2 से भाग कर दें, ध्यान ये रखिएगा जब भी गुणनखंड विधि से करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे
तो उसमें अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी तो कहेगा कितने से गुणा कर दें या कितने से भाग कर दें। और सबसे सही तरीका जिसका पेयर नहीं मिलता है वही संख्याएं रहती हैं कि उसकी हमें आवश्यकता है, 1 2 की और आवश्यकता है। 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग होगा। या 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, वो भी पूर्ण वर्ग होगा। तो कहने का मतलब जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वही संख्या मुख्य है, उसी का या तो हमें पेयर बनाना है या तो उसको भाग दे करके हटाना है। तो अगर पेयर बनाना है तो 2 का गुणा और भाग दे के हटाना है तब भी 2 से भाग। कहने का मतलब जिसका जोड़ा नहीं मिलता वही आंसर हो जाता है जब हम गुणा और भाग की बात करते हैं। एक प्रश्न है 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यह प्रश्न है 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग नहीं है, निश्चित रूप से इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 1890 2 के पहाड़ इस काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, 1 बचा 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए पहले का ही जोड़ा नहीं मिला, 2 का पेयर नहीं मिला, निश्चित रूप से अब यह पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पेयर मिल जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या और वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 9 4 13 और 13 में 5 जोड़िए 18, 3 पे आएंगे 3 से कट जाएगा ये, 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर देखते हैं 5 1 6 6 3 9, फिर 3 से कट रहा है। ध्यान दीजिए आप बच्चे गलती करते हैं, 3 इक्के 3, 3 बचे 15 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। 3 इक्के 3, 1 में पहाड़ नहीं जाएगा, 0 बार में जाएंगे और फिर 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा 15, 3 बचे 15। अब 35 आ गया, 3 के पहाड़ नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 से, 5 सते 35 और 7 इक्के 7। तो इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 1890 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3 3 बार है, 1 2 और 3 बार 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। अब यहाँ कह रहा है इसमें कितने से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो लिखेंगे 1890 में किससे गुणा कर दें। 1 2 की कमी है, 2 का जोड़ा नहीं है, 1 3 का पेयर नहीं है, 1 5 का भी नहीं है और 1 7 का भी नहीं है। 1890 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1890 को लिखो, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1890 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा करने वाली संख्या कहने का मतलब किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो होगा 2 गुणा 3, एक 5 भी चाहिए और एक 7 भी चाहिए। 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 का 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सते 21, 210 आएगा। कहने का मतलब इसमें अगर हम 210 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये प्रश्न जो है कह रहा है 1890 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो संख्या होगी 210। क्यों होगी, 1 2 चाहिए, 1 3 भी चाहिए, 1 5 भी चाहिए और 1 7 भी चाहिए। जब सबके पेयर मौजूद हो जाएंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग होगी और उसका वर्गमूल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न और देखते हैं कि 2304 कोई बाग है, उसमें 2304 पेड़ लगाए गए हैं। 2304 और कहा जा रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां। ये बात आएगी गुणनखंड विधि के या वर्गमूल के सवालों में
कि किसी बाग में, जैसे सीधी बात हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है और कह रहा है कि हर एक मंदिर में उसको फूल चढ़ाना है, 100 फूल टोकरी में लेके चला, कहा गया कि हर मंदिर में उतना ही फूल चढ़ाना है जितनी की मंदिर है। तो 100 फूल है, निश्चित रूप से 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। कहने का मतलब 10 मंदिर, और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाएगा? 10 फूल। उसी तरह से ये प्रश्न है कि 2304 पेड़ लगे हुए हैं, कोई बाग है, उसमें कितने पेड़ लगे हुए हैं? 2304 पेड़ लगे हुए हैं। कह रहा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां। अब बताओ कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि उस बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। कुछ नहीं करना है, 2304 का हमें आसानी से क्या निकाल लेना है? वर्गमूल। 2304 का वर्गमूल याद कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कितनी पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो 2304 का वर्गमूल फिर से निकालते हैं भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर से काटते हैं, 2 पंचे 10, 1 बचा 15, 2 सते 14, 1 बचा 12, 2 छन 12। 2 के टेबल पे काटते जाएंगे, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 1 4 4, 144। फिर 2 से 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 आ गया। 2 के टेबल पे फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छन 12, 2 1 कम 2, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम 3। इस तरह से कट जाएगा पूरा। और लिखेंगे 2304 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पेयर का मतलब घात 2 के रूप में लिख दीजिए, 2 2 2। ये जोड़ा ही लिखा है, 2 घात के रूप में लिख दीजिए, पेयर हो गया। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, घातांक पढ़ ही चुके हैं हम लोग। और 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 की घात 2। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर क्या करना है? 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 2304 का वर्गमूल देख रहे हो कि जोड़े में से एक ले लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 तिया 48 पेड़। कितने पेड़? हर लाइन में कितने पेड़? 48। और कुल कितनी पंक्तियां? अभी क्या हो जाएगा? 48। चाहे जो मन के पूछ ले, चाहे इसमें पूछे प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो गई 48। पूछे कि कितनी पंक्तियां हैं, तो भी हो जाएगी 48। 48 गुणे 48 कितना हो जाएगा? 2304 पेड़ लगे हुए हैं। 2300 का इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, तब आगे बढ़ती है। या एक प्रश्न और देख लीजिए, थोड़ी जगह है, यहां देखिए, √8 का मान निकालना हो और √2 बराबर दिया हो, √2 बराबर दिया हो 1.4142 और कहे √8 का मान निकालिए, तो क्या करेंगे? √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। एक पेयर मिल रहा है तो 1 2 तो निकलेगा ही। √8 को लिख सकते हैं 2 गुणे √2, कहने का मतलब 2 गुणे 1.414 2, और इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2.8284। तो एक प्रश्न ये हमने बताया, एक प्रश्न ये बताया कि √2 का मान दिया है और √8 का मान ज्ञात करना है। वार्षिक प्रश्नों में ऐसे बनेगा और इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसको जरा जल्दी से नोट करिए, तब आगे बढ़िए। जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया आप लोगों का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं, अच्छे प्रश्न। आज गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल सीख रहे हैं।
कल हम लोग भाग विधि से वर्गमूल और उस पे अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक उठाइए और उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अभ्यास करिए। गणित जब तक कलम और कॉपी रख करके रफ कॉपी में लगाएंगे नहीं, सवाल आने वाला नहीं है। बार बार अभ्यास करिए, प्रश्नों को लगाइए, समझिए किस तरह से क्या करना है। अभाज्य गुणनखंड बनाइए, पेयर बनाइए, पेयर में से एक एक लीजिए और उसके बाद गुणा करके लिखिए, फिर वो हो जाएगा। उसका गुणा करके लिखेंगे, क्या मिल जाएगा हमें? वर्गमूल मिल जाएगा। तो गुणनखंड से वर्गमूल के कुछ और प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, वर्गमूल का निशान है 41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग। और दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न और लिख रहे हैं, 30 का वर्ग धन वर्गमूल ज्ञात करना है 9। इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। 41 का वर्ग ऋण 40 का वर्ग, बहुत से बच्चे का 41 का वर्ग निकालेंगे, 41 गुणे 41, 40 गुणे 40 और उसके बाद फिर घटा करके तब वर्गमूल निकालेंगे। बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं सर्व समीकरण a की घात 2 ऋण b की घात 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरह से आ जाए इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर देंगे। कक्षा 7 में जब सर्व समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में जोड़ लेंगे 41 धन 40 और एक ब्रैकेट में घटा देंगे 41 ऋण 40। अब ये सवाल आसान हो गया। ये हो गया 41 और 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 81, और गुणे 41 में से 40 घटाएंगे 1 और 81 के 81 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 9। समझ में बात? कितनी आसानी से सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस सवाल को लगाया जा सकता है। नहीं तो क्या करते हैं, फिर लंबा प्रोसीजर बनता है। इसलिए सर्व समीकरण का भी महत्व है, जहां पे यूज हो उसका प्रयोग कर दिया जाए। यहाँ देखिए क्या है, 30 का वर्ग जान रहे हैं, 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 धन 900 का वर्गमूल। 900 का वर्गमूल भी अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे तो 30 ही आएगा। और यहाँ पे 30 गुणे 30 कितना हो गया 900 और प्लस 30, उत्तर हो जाएगा 930। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम कई प्रश्नों को, अभी तक कितने प्रश्नों को हल कर चुके हैं। वार्षिक प्रश्न भी किस संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए या भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, और उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम लोग लगा चुके हैं। अब अपनी पाठ्य पुस्तक के जितने भी गुणनखंड विधि के प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करिए और आगे बढ़ते रहिए। गणित पर अभ्यास प्रश्न जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको आसानी होने वाली है, उतना ही गणित आपकी साफ और तेज होने वाली है। देखिए, कल हम लोग भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उससे पहले 2 लाइनों से इस क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक सितारे की तरह हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप चमकेंगे और सितारे की तरह आप अपना नाम रोशन करेंगे। वो दिन, वो नजारा भी आएगा। समंदर है तो किनारा भी आएगा। जिंदगी से हार मत मानना है मेरे दोस्त, तुमसे मिलने एक दिन सितारा भी आएगा, तुमसे मिलने एक दिन सितारा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भारती सर की क्लास ज्वाइन करते रहिए और अभ्यास प्रश्नों को खूब लगाइए, खूब लगाइए, तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, गणित को एकदम आसान बना डालिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।